अजमेर में नाबालिग छात्रा के साथ हुई गैंगरेप और ब्लैकमेल मामले में भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, तो वहीं अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रकरण में एसआईटी गठित कर दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग। अजमेर में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप मामले में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाने की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में भाजपा के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी के समक्ष शहर की कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत की और अजमेर में एक बार फिर से अजमेर को कलंकित करने वाले ब्लैकमेल कांड द्वितीय की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई को सौंपा। ज्ञापन के जरिए प्रकरण में लिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी भूमिका की जांच करवाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि विगत दिनों अजमेर के कृष्णगंज थाना अंतर्गत नाबालिग पीड़िता से गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दोनों युवक सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़िता से दबाव बनाकर दोस्ती करते हैं और गैंगरेप और ब्लैकमेल कर पैसे हड़प रहे हैं। सोनी ने कहा कि अजमेर में हुए सन 1992 के ब्लैकमेल कांड की पुनरावृत्ति प्रतीत होता है। इस प्रकरण की गहनता से जांच करने पर कई अन्य व्यक्तियों की सहभागिता इस प्रकरण में सामने आ सकती है। पूर्व में हुए ब्लैकमेल कांड की तरह अजमेर को कलंक फिर से न झेलना पड़े, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई को ज्ञापन दिया है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के जरिए एसपी बिश्नोई से इस मामले के साथ ही ऐसे अपराधों के लिए अधिकतम छात्राओं को जिन अवैध कैफे और रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है, उनकी भी जांच पड़ताल कराई जाए। नौसर स्थित वन विभाग की भूमि पर ऐसे कैफे अनधिकृत रूप से संचालित हो रहे हैं, इन पर भी संबंधित विभाग को साथ लेकर पुलिस कार्रवाई करे। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। ऐसे में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी तरह का आपराधिक कृत्य और अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा आज हमारा प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हमारे समस्त जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्षगण, हमारे मोर्चों के जिलाध्यक्ष, ठीक है, इन सब ने मिलकर के आज माननीय एसपी साहब से एक शिष्टाचार मुलाकात की है और एक पत्र उनको दिया है कि विगत दिनों जिस प्रकार से कृष्णगंज थाने के अंदर एक केस सबको ध्यान में आया कि एक नाबालिग स्कूली छात्रा का ब्लैकमेलिंग करके, उसके अश्लील चित्र खींच करके और उसको ब्लैकमेल करके उसका शारीरिक शोषण किया गया और साथ ही उससे रुपए ऐंठने का जो एक पूरा षड्यंत्र ध्यान में आया और स्पष्ट रूप से ध्यान में आया कि वो बहुत अबोध बालिका थी। उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जिस प्रकार से बहला फुलाकर पहले उससे दोस्ती की गई, दोस्ती करने के बाद उसके साथ जो है षड्यंत्रपूर्वक गैंगरेप किया गया और उससे जो पैसे ऐंठने का जो काम किया गया, निश्चित रूप से ये ध्यान में आता है कि ये हमारा अजमेर शहर है। वर्ष 1992 के अंदर भी इसी प्रकार से स्कूली और कॉलेज के अबोध बालिकाओं को कुछ संप्रदाय विशेष के पथभ्रष्ट जो युवक थे, उन्होंने इस प्रकार से अपनी दोस्ती और उसके अंदर फांस करके, और हमको ध्यान में आया कि बाद में एक बहुत बड़ा एक ब्लैकमेल कांड के नाम से पूरे देश भर में हमारे अजमेर की छवि पर एक कलंक के रूप में साबित हुआ। ठीक उसी की पुनरावृत्ति इस घटना के माध्यम से लगी है। हमने आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और उनसे मांग की इस प्रकरण के अंदर एसआईटी गठित की जाए और एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए और जांच कराने के साथ इसमें जितने भी इन्वॉल्व जो उस युवकों की कॉल डिटेल से, उनके फ़ोन से आपको ध्यान में आएगा कि बहुत सारा एक बड़ा गैंग इसके अंदर आएगा, उन सब को आरोपी बनाया जाए और साथ ही उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम किया जाए। और साथ ही हमने ये भी मांग की है कि आज हमको ध्यान में आता है कि नौसर घाटी के नीचे तलहटी में जिस प्रकार से वन विभाग की भूमि पर अवैध कैफे और रेस्टोरेंट बने हैं, जो कि एक अड्डा बन चुके हैं इस प्रकार की गतिविधियों का कि वहाँ पर नाबालिग बच्चों को ले जा करके वहाँ पर जो है कुछ लोग गलत काम करते हैं, उन कैफ़े की भी जांच कराई जाए और उन सारे कैफ़ों को जो कि अगर वो अवैध हैं तो उनको तुरंत वहाँ पर न केवल सीज किया जाए बल्कि उनको तोड़ करके और वहाँ से हटाया जाए और जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उन पर भी इस प्रकार की कार्रवाई की जा करके एक कानून का संदेश, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भ्रष्टाचार
और इस प्रकार से जो अनैतिक गतिविधियां हैं उस पर जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार की नीति है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात हम जब विपक्ष में थे तब भी हमने की, और अभी चूंकि अगर महिलाओं की अस्मिता पर कोई बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली खड़े नजर आएगी, और ये हमारे अजमेर की अस्मिता का मामला है। इसलिए आज हमने बहुत संवेदनशील पूर्वक इस मुद्दे को उठाते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने हमको बताया कि इस पूरे प्रकरण में लगभग 7 गिरफ्तारियां वो अब तक कर चुके हैं, और विशेष आईजी मैडम से बात करके जो इसके SIT की गठित करने की भी उन्होंने बात की है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अजमेर के अंदर इस प्रकार के जो उनके जो अपराधी हैं, जो इस प्रकार से गलत काम करते हैं या बच्चों को बहला फुसलाकर उनके साथ उनका शारीरिक शोषण करते हैं, इन सब अपराधियों में और जिस प्रकार से जो अवैध कैफे और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं उनके बीच में एक भय व्याप्त हो, इसका पूरा आश्वासन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको दिया। उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने। इसी प्रकरण को लेकर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं ने भी एकजुट होकर मामले की निंदा करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस मामले में SIT गठित कर प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की। गैंगरेप मामले को लेकर अजमेर के अधिवक्ताओं द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने बताया कि कृष्णगंज थाना क्षेत्र में वर्ग विशेष के लड़कों द्वारा एक नाबालिग छात्रा के साथ सोशल मीडिया से दोस्ती कर उसकी फोटो को एडिट कर ब्लैकमेल किया गया और उससे पैसे हड़पे गए। अजमेर में पूर्व में भी एक ब्लैकमेल कांड के दुष्परिणाम अजमेर भुगत चुका है, इसलिए इस विषय के सामने आने पर अजमेर पूर्व में भी एक ब्लैकमेल कांड के दुष्परिणाम भुगत चुका है, इसलिए विषय सामने आने पर आज सभी अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के जरिए कलेक्टर से प्रकरण की SIT गठित कर जांच करवाने की मांग की गई है। अभी हाल ही में एक प्रकरण सामने आया है, कुछ बच्चियों के साथ और किसी व्यक्ति के साथ उनका संबंध बना बनकर उनकी फ़ोटो वायरल करना, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना, और ऐसी आशंका है कि ये नेक्सस भी हो सकता है, एक बड़ा ग्रुप इसके पीछे हो सकता है। बहुत बरसों पहले एक अजमेर में एक ब्लैकमेल कांड हुआ था जिससे पूरे विश्व भर में अजमेर की छवि धूमिल हुई थी, और उसके बाद अजमेर का आज वातावरण बड़ा शांत और सद्भाविक माहौल है। हम नहीं चाहते कि ऐसा माहौल फिर दोबारा हो, इसलिए हम पुलिस से और कलेक्टर साहब से गुजारिश करने आए थे कि यहाँ जो भी ये कृत्य हुआ है उसकी पूरी गहनता से गहराई से जांच हो, इसके पीछे कहीं ऐसी बड़ी चैन ना हो जिससे गरीब परिवारों की बच्चियाँ इस नेक्सस में शामिल और विक्टिम बने।